महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं कमलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता जी, कमलेश ये बताइए कि ये भगदड़ जो मची, इतनी कड़ी प्रशासन के बाद भी, इतनी तैनात होने के बाद भी ये कैसे बच गई भगदड़ और क्या कुछ जानकारी है? धर्म, आस्था और आध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में बीते 13 जनवरी से ही, जब से पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तब से जो श्रद्धालु है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश से संगम नगरी पहुंच रहे हैं और यहाँ पे धर्म और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में आज ये जो मौनी अमावस्या का पर्व था, अमृत स्नान था, ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है महाकुंभ के दौरान। ऐसे में जो श्रद्धालु थे वो कल देर रात से ही आकर संगम तट के किनारे रुके हुए थे, जो कि लगातार यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार यहाँ पे जुटे हुए थे। लेकिन अचानक से रात में 1 से 1:30 बजे सारे श्रद्धालु एक साथ संगम तट पर पहुंचे और वे श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए एक साथ कतारों में लग गए। हालांकि इसी के भी अफरा तफरी मची, जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हुए, जिन्हें प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करी है और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि ऐसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और कहा है कि जो मेला प्रशासन है उसे हिदायत दी जाए कि दोबारा इस तरीके की घटना ना घटे और मेला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और पैनी नजर बनाए रखे है। हालांकि जो अब स्थिति है वो सामान्य है, जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी कमलेश, ये किसी घायलों के लिए मुआवजे का कुछ ऐलान हुआ है अभी तक? नहीं, आप अभी तक तो साफ तौर पे कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि जो हालात हैं वो सामान्य है, जो अधिकारी है वो व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त रखे। साथ ही साथ उन्होंने एक अधिकारियों के साथ और गृह सचिवों के साथ एक अहम बैठक तय किया है, एक अहम बैठक होनी है। इसमें योगी आदित्यनाथ तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये भगदड़ मची है और जो लोग हैं वो कैसे घायल हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जो चीपा पुल बनाए गए हैं, जो इस पार से उस पार लोग आवागमन कर रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जो उस पार के श्रद्धालु हैं पूर्वी छोर के, वो पूर्वी छोर पे स्नान करेंगे। जो पश्चिमी छोर के श्रद्धालु हैं वो पश्चिमी छोर पे स्नान करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। हालांकि घटना के बाद से ही, भगदड़ के बाद से ही एसपीजी के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से हरकत में आए हुए हैं। एनडीआरएफ के जवान जो है, आरएफ के जवान जो है वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो पुलिस बल है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश। हम आप अधिक जानकारी के लिए आपको रोक करेंगे। आप बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, जहां महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भगदड़ मची, जहां हादसे में 15 लोगों की मौत होने की खबर है और भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। एम्बुलेंस से महाकुंभ मेला में बने अस्पताल में ले जाया गया, उनका इलाज जारी है और महाकुंभ मेला प्रशासन भी बचाव कार्य में जुटे और घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की।